हरि ओम। नमः परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नमः परमहंसये नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय गुरुवे नमः। अगजानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यद्कृपं त्वमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवं। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपिञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातुपेत्यै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामो राजमणिं सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्यस्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहम्। रामे सिद्धलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्यरः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं कुसुण्डं शिरः। शङ्खं सन्दधति मकरैस्ते नयनं सर्वाङ्गभूषावृतं। नीलाशमादिमाश्रिमादिदशगां सेवीमहाकालिकां यामस्तौषविवेहरो कमलजो माहन्तुमधुकैटभम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्ते तस्यै नमस्ते तस्यै नमस्ते तस्यै नमो नमः। राधे तू बड़े भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण सो तेरो आधीन। वृंदावन माणिक
बनो अरु भ्रमर करे गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका श्री दुल्हानंद कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज आपको हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसको आप सभी भाव श्रद्धापूर्ण भगवत चिंतन मनन और श्रवण करिए। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी श्रोता वृंद, संत विप्रवृंद, माताएं बहनें और सभी समस्त क्षेत्रवासी सभी को इस व्यासपीठ की ओर से सादर नमन। जय श्री राधे। इस सिंगरौली जिले के पावन पवित्र भूमि श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली निगाही श्री वैष्णव देवी मां दुर्गा मंदिर, जहां श्री मद्भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन आज द्वितीय दिवस जिसे आप सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं, इस पवित्र श्रृंगी ऋषि भूमि में कितने वर्ष तपस्या किए, ऐसी पवित्र भूमि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आज शक्ति मां जगत जननी त्रिगुण स्वरूपा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सिंहवाहिनी मां महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपेण मां जगत जननी मां परमाम्बा मां दुर्गा की श्री चरणों में इस दास का बार-बार प्रणाम। सभी संत विप्रवृंदों के चरणों में बारंबार प्रणाम और विद्युत समाज जो बैठा है उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आज द्वितीय दिवस के श्री पावन कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी भक्त भाव श्रद्धापूर्ण इस पावन कथा अमृतमयी दिव्य मेरे ठाकुर जी के मेरे श्री वाक्य बिहारी के इस पावन चरित्र पावन वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन कथा को श्रवण करिए। आइए हम भगवान की परम पुनीत पवित्र में प्रवेश करते हैं। हरि ओम नमः परमात्मने नमः। जनमान्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिक्तिस्वराट् येऽहमहृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यमपरं धीमहि। जन्माद्यस्य जिससे प्यारे इस जगत की सृष्टि
स्थित और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप जो पदार्थ हैं उनमें अनुगत है और अर्थात और असत पदार्थ जो हैं प्यारे, और असत पदार्थों से वो अलग है। ब्रह्मा जो, क्योंकि वह जो ब्रह्म तथा हिरण्यगर्भ नहीं चेतन है, नहीं प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, वह जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्य व्रत प्रतीत होती है प्यारे, इस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्ण मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सूत शौनक यज्ञ के अंग रूप से व्यास नारद, लोकहित के रूप से परीक्षित सुखदेव, मुक्त जीवन के रूप से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और वर्णन करते हैं। परम पावन पवित्र श्री नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से बहुत आदर पूर्वक प्रश्न किया। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा इनकी भली भांति व्याख्या भी की है। कृपा करके यह बताइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चित किया है? सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां कथां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयः। देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयः। सूत जी महाराज कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतार ग्रहण किया था, और सर्वसमर्थ भगवान अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उनकी अमंगल मई अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। सूत जी ने सुखदेव जी की शरण ग्रहण करते हुए कहा, सौनक जी आप लोगों ने संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं प्यारे, सत्य, रज और तम। ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इनको स्वीकार करके इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्म और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का कल्याण तो सत्य गुण स्वीकार करने वाले भगवान श्री हरि से ही होता है। भगवान की ही सूक्ष्म भूत चिन्मात्रा इंद्रिय और अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश
करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का भोग करते हैं और कराते हैं, वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्य गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। श्री सूत जी महाराज क्या कहते हैं प्यारे शौनक जी से, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महा तत्व से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। इसमें जो 10 प्रकार की इंद्रियां और मन और 5 भूत, ये 16 कहलाए, ये 16 कलाएं हैं। 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, यही 16 कलाएं हैं। उन्होंने जल में शयन करते हुए अपनी योग माया का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के इस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। पाताल उनके तलवे हैं, एड़ियां और पंजों में रसातल, घुटने में सुतल, दोनों गुल्फों एड़ी से ऊपर की गांठें, महातल पैर के घुटनों के नीचे, पिंडे तरातल, जांघें बीतल और अतल, पेड़ू भूतल, नाभि में आकाश, छाती में स्वर्ग, गले में महालोक और मुख में जनोलोक, ललाट में तपोलोक और सहस्त्र सिर ही सत्यलोक है नारायण का। वही भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ स्वरूप है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार लिए और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। इस संसार का कल्याण करने के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान श्री हरि ने पृथ्वी के उद्धार के लिए बाराह के नाम से शूकर रूप धारण किया। तृतीय स्कंद में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। ऋषियों की सृष्टि में आपने ही नारद जी के रूप में अवतार ग्रहण किया और सात्वन तंत्र का उपदेश किया, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, जिसमें कर्मों के द्वारा किसी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियां का संयम करके कठिन तपस्या की। मन और इंद्रियों को संयम करके कठिन तपस्या की। इस अवतार में आपने सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में प्रकट होकर सभी तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का पुनः निर्माण कर अपनी माता देवहूति और आसुर नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। इस अवतार में सती अनसुईया के वर मांगने पर मुनि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय कहलाए हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को उपदेश किया। इस अवतार में प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति से यज्ञ स्वरूप ग्रहण किया। अपने पुत्र याम आदि के साथ स्वयं मनवंतर की रक्षा की। राजा आभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी हुए। इस रूप में भगवान परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है। ऋषियों की प्रार्थना पर आपने महाराज पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। इस अवतार से उन्होंने पृथ्वी से सभी प्रकार के रत्न, धातु, औषधि आदि का दोहन किया। जो दशम अवतार भगवान का है
वो चाक्षुष मनवंतर। इसी प्रकार भगवान के 24 अवतार, 11 अवतार कच्छप का, 12 अवतार धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए समुद्र मंथन। 13 अध्याय 13वां अवतार जो है तो मोहिनी रूप में भगवान ने ग्रहण किया। 14वां अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नृसिंह भगवान का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्याकश्यप की छाती नखों से चीरकर त्रैलोकी की रक्षा की। 15वां अवतार कश्यप मुनि की पत्नी अदिति से भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए और दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि का दान लेकर तीनों लोगों को नाप लिया। 16वां अवतार में जब क्षत्रिय ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे तब ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आपने परशुराम बनकर 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। 17वां अवतार भगवान महामुनि पाराशर जी की पत्नी सत्यवती से व्यास जी हुए। उस समय लोगों की धारणा शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी प्यारे। वह देखकर वेद की कई शाखाएं की, अन्य ग्रंथों को लिखा। 18वां अवतार जो हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री लक्ष्मणाग्रज भरताग्रज, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लेकर सेतु बंधन, रावण वध आदि लीलाएं आपने की। 19वां 20वां अवतार जो है प्यारे बलराम और श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतार लेकर बहुत सी लीलाएं की और ब्रजभूमि और भूमि का भार उतारा। 21वें अवतार में आपने हंस के रूप में प्रकट हुए और शनकादि को भगवान का उपदेश दिया। 22वें अवतार में द्वापर के उत्तरार्ध में आपने हयग्रीव रूप ग्रहण किया, औषध बीज आदि की रक्षा की। 23वां अवतार में कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में राजा अजन के पुत्र भगवान बुद्ध का अवतार होगा। कुछ विद्वान गौतम को अवतार मानते हैं और 24वां अवतार जब कलयुग का अंत निकट होगा तथा राजा प्रायः लुटेरे हो जाएंगे तब विष्णु यशा नामक प्यारे ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार का वर्णन। अवतारों के बारे में आप सभी ने सुना। महामुनि व्यास जी को संतोष हो। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पाराशराद योगी वासव्या कलया हरि। सूत जी कहते हैं वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर जी की पत्नी के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन स्नान आदि नित्य कर्म करके सरस्वती के किनारे बैठे हुए यह सोच रहे थे कि दिन पर दिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है। भविष्य में यज्ञों का संचालन कैसे होगा? वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों के हृदय को शुद्ध करने वाला है, इसलिए यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने वेद के 4 भाग किए। उनमें ऋग्वेद मुनि पैल को
सामवेद जैमिनी, यजुर्वेद वैशंपायन और अथर्ववेद के सुमंतो मुनि विद्वान हुए। इतिहास और पुराण जिनको पांचवा वेद कहता है प्यारे, उसके स्नातक रोमहर्षण जी हुए। व्यास जी के चित्त में संतोष नहीं हुआ, कोई न कोई कमी उनके मन में खटकती रही। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण सामान कर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पर आ पहुंचे। तम भिक्षाय सहसा प्रत्युत्थायाङ्गता मुनिः पूजयामास विधिनां नारदं सुर पूजितम्। तम भिक्षाय सहसा प्रत्युत्थायाङ्गतः मुनिः, नारद जी को आया देख व्यास जी सहसा खड़े हो गए और उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद जी का विधि पूर्वक पूजन किया तथा उन्हें अपनी समस्या बताई। व्यास जी ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और नियम से परम ब्रह्म शब्द ब्रह्म दोनों का आपको ये ज्ञान भी है। कृपया मुझे बतलाएं, कृपया मुझ में जो कमी है अथवा असंतोष है उसे दूर करने का कोई सरल साधन बताएं। नारद जी व्यास जी से इस तरह जब पूछे, नारद जी ने कहा, महर्षि आपने धर्म आदि पुरुषार्थ का जैसा निरूपण किया है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। भगवान आपकी दृष्टि अमोघ है। नारद जी कहते हैं व्यास जी को कि भगवान आपकी दृष्टि अमोघ है। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी है। मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त उस कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके निषेध करने वालों के वचनों को ठीक नहीं मानेंगे। व्यास जी की दृष्टि अमोघ है। आप इसे क्यों भूल रहे हैं कि आप भगवान पुरुषोत्तम के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होने पर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्णचंद्र की लीला कथा का वर्णन अथवा कीर्तन कीजिए। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना कि संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं। तथापि जब वे भगवान को समर्पित हो जाते हैं तब उनका समर्पण ही नहीं होता। नारद जी का पूर्व चरित्र प्यारे। नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, पिछले कल्प में मैं वेदवादी ब्राह्मण की एक दासी का पुत्र था। वे वेदवादी योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। मुझे मेरी माता जी ने उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। मैं उनकी बर्तनों में लगे जूठन को खाने से पाप रहित हो गया और उनकी सेवा करने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। उन महात्माओं ने जाते समय मुझे गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया। यह परम महात्मा गण जब चले गए तब मैं छोटी अवस्था और माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में रहा। एक दिन मेरी माँ गौ दुहने के लिए प्यारे कुछ रात्रि में ही निकल पड़ी। रास्ते में सर्प के छू जाने से उसकी मृत्यु हो गई। मैं भगवत स्मरण के लिए वन की ओर चला गया। वहां
एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर भगवान के ध्यान में बैठ गया। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते मेरे नेत्रों में आंसू छलक छला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए, किंतु सहसा उन्हें न देख के विकल हो उठा और आसन से उठ खड़ा हुआ। मैं अतृप्त के समान व्याकुल हो उठा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हमें खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। अल्पकालीन संत सेवा में ही तुम्हारी बुद्धि और चित्तवृत्त मुझे और मुझमें ही हो गई। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हुई। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्म जागे, उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी हो गया। गर्ग संहिता के मथुरा खंड में जो कथा आती है प्यारे, उसके अनुसार ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का जन्म हुआ है। नारद कोई साधारण नहीं, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं। वे भगवत भक्ति में उन्मुक्त होकर भूमंडल में भ्रमण करते हुए भगवान के नाम और पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि व्यर्थ घूमना छोड़कर तुम सृष्टि करो, किंतु नारद जी ने मना कर दिया। इससे कुपित होकर उन्होंने शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम एक कल्प एक गाने बजाने में लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। जब इस प्रकार वे उपवरण नाम गंधर्व हो गए, ऐसे ही एक दिन वे स्त्रियों से घिरे हुए ब्रह्मलोक में प्यारे गए। वहां पर बेताला गीत गाया। तब पुनः ब्रह्मा जी ने शाप देते हुए, कुबुद्ध, तू शूद्र हो जा। इस प्रकार वे दासी पुत्र हो गए। अपना पूर्व चरित्र कहकर जब नारद जी चले गए, तब वेद व्यास जी ने अपने मन को भक्ति योग द्वारा निर्मल कर निश्चय किया और इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की तथा अपने निवृत्त परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छोटे ही भाषा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजहि प्रीति राम पद कुंजा। मन क्रम वचन जनति अग जाई, असुनई जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, योग विराग ज्ञान निपुणाई। मन दुर्लभ हरि नर पावहि बिनहि प्रयास, ये जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। भगवान शंकर जी माता पार्वती से क्या कहते हैं कि संत समागम के समान कोई लाभ नहीं होता, परंतु यह लाभ भगवान श्री हरि की कृपा बिना नहीं होता। यह वेद और पुराण कहते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, इसको कानों से सुनते ही संसार के सारे बंधन छूट जाते हैं और दीन भक्तों को कल्प वृक्ष के समान, दया के समान भगवान श्री सीता रामचंद्र के चरण कमलों में प्रेम हो जाता है। जो यह राम कथा मन लगाकर सुनता है प्यारे, उसके मन वाणी और कर्म से किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि साधन, योग, वैराग्य और चतुरता, अनेक कर्म, धर्म, दान, व्रत, अनंक संयम, नियम, यज्ञ, तप, जब जीवों पर दया, ब्राह्मणों और गुरु जी की सेवा, विद्या, विनय और बड़प्पन, इन सब में प्रेम हो जाता है। देवी पार्वती कहती हैं, वेदों में जितने साधन हैं
उन सभी का फल भगवान श्री हरि की भक्ति ही है। वह राम भक्ति जो वेदों में गाई गई है, श्री राम जी की कृपा से किसी बिरले ने ही पाई है। जो लोग इस कथा को विश्वास मानकर सदैव सुनते हैं, वे बिना परिश्रम के ही श्री हरि, श्री भगवान श्री गोविंद, श्री सीता रामचंद्र के परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वो हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्री के कहत ही श्री चरणन में वास होत है, माँ शब्द के कहत ही मोह छूट जाता है, दा शब्द के कहत ही दया प्रकट होता है, भा शब्द के कहत ही भक्ति का विकास होता है, गा शब्द के कहत ही गिर गुमान गल जाता है, वा शब्द के कहत ही विष्णु दूतन में वर्ण होता है, ता शब्द के कहत ही तन तरुण होता है, माँ शब्द के कहत ही माया दूर होता है, हा शब्द कहत ही हरि के शरणन में वास होता है, पू शब्द कहत ही पुण्य प्राप्त हो जाता है, रा शब्द के कहत ही रज प्राप्त होता है, अड़ा शब्द के कहत ही जीवन ऋण से मुक्त हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित होय राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणाम वत्से कृष्ण कथोदयम। सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं, प्यारे, जब मैं परीक्षित के जन्म कर्म मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय हुआ है। परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा से ही भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय हुआ है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव पांडवों के हजारों वीर वीरगति को प्राप्त हो गए प्यारे, और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की टांग टूट गई थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन को भेंट किए, परंतु यह घटना दुर्योधन को भी उचित ना लगी और उसने अश्वत्थामा की निंदा की। द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर रो रो कर विलाप कर रही थी। तब अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आतताई का मस्तक काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और तुम बच्चों की अंत्येष्टि के बाद उसके मस्तक पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, अपने प्रिय मित्र को साथ ले रथ पर चढ़ गया। श्री कृष्ण ने रथ को इतने वेग से चलाया कि कुछ ही समय में वह उसके पास पहुंच गए। अर्जुन ने युद्ध से उसे हराकर पशु की भांति बांधकर द्रौपदी को सौंप दिया और कहा, इसे क्या दंड दें। उसकी यह दशा देख द्रौपदी मन ही मन यह सोचने लगी, क्या इसका वध करने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे। उसका हृदय करुणा से भर आया और वह ये सोचती कि जैसे आज मैं दुखी हूं, इसी प्रकार इसकी माता भी बिलखेगी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की भावना को समझकर कहा, अर्जुन, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई
को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही दोनों बात कही है, इसलिए तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तब अर्जुन ने अपनी तलवार से उसके सिर की मणि और बाल उतार कर अपमानित करके छोड़ दिया। इसके बाद पांडव, श्री कृष्ण आदि सभी लोग गंगा तट पर गए। भगवान वहां जाकर सभी ने स्नान किया तथा मृत आत्माओं को जलांजलि दी। युधिष्ठिर आदि सभी को समझकर भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठकर द्वारका जाने ही वाले थे कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा घबराती हुई श्री कृष्ण की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्य त्वद्भयं पश्ये यत्र मित्रु परस्पर अभिद्रवति मामीस सरस तायसु प्रभु कामं दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्य। मामे गर्भो निपात्य नाम। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, हे दीनवत्सल, हे दीन दयाल, हे प्रभु, आप जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान, आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय दान करने वाला इस समय और कोई नहीं है, दिखता और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। यह अग्नि के समान दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामिन, यह मुझे भले ही जला दे, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, इसकी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी यह बात सुनते ही जान गए कि यह अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं। शरणागत की रक्षा करने वाले दीनवत्सल दीन दयाल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने अस्त्र सुदर्शन से उनकी रक्षा की और उत्तरा के गर्भ में पांडवों के वंश को प्रकाशमान करने वाले शिशु की रक्षा की। इस प्रकार कुंती स्तुति युधिष्ठिर आदि का पितामह के पास जाना, भीष्म जी की बड़ी सुंदर स्तुति और परीक्षित जी का जन्म जो आप सब श्रवण करेंगे। कहते हैं सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कि ततः सर्वगुणों दर के शानुकूल ग्रहोदय जगजे वंशधर पांडोर भूयः पांडोर बहुजशा। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय होने पर समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही यह बालक इतना तेजस्वी था मानो पुनः पांडु ने ही जन्म लिया है। पौत्र के जन्म की सुनकर युधिष्ठिर आदि सभी बहुत प्रसन्न हुए तथा उनका जाति संस्कार कुलगुरु धौम्य कृपाचार्य और विद्वान से प्रजा तीर्थ नामक लग्न में कराया तथा ब्राह्मणों को गौदान आदि दान देकर संतुष्ट किया। यह दान अक्षय दान कहलाता है। प्रजा तीर्थ लग्न उसे कहते हैं जो नाल छेदन से पूर्व में होती है। नाल छेदनोपरांत सूतक हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इस शुभ अवसर पर विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट आए थे। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को समझाया कि अब इस मोह को त्याग कर प्रभु चिंतन कीजिए, परंतु वह हर बार यही कहते हैं कि आप अभी कुछ दिन और ठहर जाओ। विदुर जी ने कहा, भाई देखो भाई, यह संसार नाशवान है, इससे व्यर्थ में
इतना मोह करना ठीक नहीं और अब समय भी ठीक नहीं। काल के वशीभूत यह जीव अपने प्राणों को भी त्याग देता है। यह सुख संपत्ति आदि अपने स्वजनों से बढ़कर नहीं और अब उम्र भी ढल चुकी है, इसलिए शोक मोह को त्याग कर बद्रिका आश्रम की ओर चलिए। जब छोटे भाई ने इस प्रकार समझाया तो उनकी समझ में नहीं आया। पुनः समझाया तो कुछ बातें उनके समझ में आई। तृतीय बार समझाने पर उनके समझ में आया और एक दिन रात्रि के समय सबको सोता हुआ छोड़ गांधारी को साथ लेकर उत्तरांचल की ओर चल गए। सुबह जब युधिष्ठिर उनके कक्ष में आए तब वहां पर अपने चाचा जी को ना देखकर वह सोचने लगे ये कहां चले। नारद जी महाराज पधारे और युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बैठाकर अपने चाचा चाची जी के बारे में पूछा। आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझसे क्या अपराध बन गया जो ये हमें सोता हुआ छोड़कर ना जाने कहां चले गए। नारद जी ने कहा, धर्मराज तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। वह हिमालय के दक्षिण भाग में जहां सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी 7 धाराओं में अलग अलग बहती हैं, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं प्यारे, वहीं गए हैं और आज से 5वें दिन वह अपना यह पंच भौतिक शरीर को त्याग देंगे। समय की गति बहुत बलवान है प्यारे, समय की गति, इसलिए सांक नहीं करना चाहिए। विदुर जी साक्षात धर्म के मूर्ति थे, धर्मराज ही शापवश विदुर जी के रूप में थे। एक समय किसी राजा ने किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा तथा अन्य चोरों के साथ उन्हीं सूली पर चढ़ा दिया, किंतु बाद में पता लगने पर कि ये तो महात्मा हैं, इन्हें वापस सूली से उतरवा दिया। मांडव जी ने यमराज से पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला कि सूली में मुझे चढ़ाया। यमराज ने कहा, आपने बचपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा, मेरे अज्ञानवश ऐसा करने से तुमने इतना कठोर दंड दिया, अतः तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। इसी श्राप के कारण यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया। महाराज युधिष्ठिर की अपशकुन देखकर चिंता और अंत में परीक्षित दिग्विजय राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। वह दिग्विजय को निकले थे तब उन्होंने देखा कि एक बैल जिसको 3 टांग अथवा 3 पैर हैं, एक पैर पास ही बैठे एक शूद्र ने पहले से ही काट दी है, उसी के पास एक गाय भी खड़ी है। वह गाय रूपी पृथ्वी उससे रो रो कर कह रही थी, तुम जो मुझसे पूछ रहे हो उसे तुम पहले ही जानते हो। सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले तुम पहले अपने 4 पैर पर खड़े थे। जब
अब जब से इस पृथ्वी पर संसार के जीवों को कष्ट पहुंचाने वाला कलयुग आया है, इसी ने तुम्हारा अंग भंग कर दिया और तुम्हारी यह दशा देख देख कर मुझे शोक आ रहा है। अब तो हमारी सहायता करने वाला है ही कौन। धर्म के प्यारे 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और तप। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और तप। ये धर्म के 4 पैर हैं। तो ये रेवम बात ये तो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परिचिन नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वती। सूत जी महाराज शौनकादियों से कहते हैं, जिस समय धर्म और पृथ्वी इस प्रकाश को देखकर भयभीत हुए, इस प्रकार आपस में बात कर रहे थे, उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के पावन तट पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक राजवेशधारी चांडाल हाथ में तलवार लेकर उनको बुरी तरह पीट रहा है, जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। परीक्षित से उनकी ऐसी दशा देखी न गई और उन्होंने अपना धनुष उठाकर प्यारे मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू ठहर, मैं अभी तेरा वध कर देता हूँ। नीच, तू मेरे शासन में रहकर इन गरीबों और असहायों पर अत्याचार कर रहा है, अवश्य ही वध करने के योग्य है। जब कलि ने देखा कि परीक्षित अब मुझे मार ही डालेगा, जब कलि ने देखा कि परीक्षित अब मुझे मार ही डालेगा, तब वह उनके चरणों में लेट गया और दीनवत उनकी प्रार्थना करने लगा। राजा परीक्षित बड़े दयालु शरणागत रक्षक थे, उन्होंने उसे मारा नहीं। राजा ने हंसते हुए कहा, जब तू शरण में ही आ गया है तो अब अर्जुन के वंश में तुझे किसी से भी भय नहीं, परंतु तू है तो अधर्म का सहायक, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तेरे रहते राजाओं ने झूठ, लोभ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, कपट, कलह, दरिद्रता, दंभ आदि पापों को बढ़ावा मिल रहा है। कलि ने कहा, जी राजन, मैं जहां भी रहने का विचार करता हूं, आप मुझे धनुष लिए सामने ही दिखते हैं। आप तो धर्म के पालन करने वाले, इसलिए आप ही बताइए कि मैं कहां रहूं जहां आपकी आज्ञा पालन कर स्थिर रह सकूं। सौनक जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं सौनक जी से, कलि के प्रार्थना सुन उसे राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिए। दूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और पंचम सुवर्ण। इसके बाद राजा ने धर्म रूप बैल के 3 पग जोड़ दिए। इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कलयुग निवास करता है, इसलिए आत्म कल्याणी पुरुष को इन 5 का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित को ऋषि कुमार श्रृंगी का श्राप। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि, जब तक पृथ्वी पर राजा परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने
तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कोई प्रभाव नहीं था। एकदा धनुरुच्छम्यः विचरन् मृगयां वने मृगानुगतं श्रान्तः क्षुधिस्तस्त्रिषितो वृषभ। एकदा धनुरुच्छम्यः, एक दिन, एकदा धनुरुच्छम्यः विचरन् मृगया वने, एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार के लिए गए थे। वहां मृग हिरण आदि के पीछे दौड़ते दौड़ते कुछ थक गए। उन्हें बहुत जोर से भूख एवं प्यास लग रही थी, किंतु उन्हें कोई जलाशय नजर नहीं आया। तब पास ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। वहां मुनि अपने मन, इंद्रियों, प्राण, बुद्धि की को एकाग्र करके प्रभु का ध्यान कर रहे थे। योगा अवस्था में उन्हें यह भी पता न था कि यहां कोई आया है। राजा पर कलि का प्रभाव होने के कारण क्रोध हो आया। वह अनाप शनाप उल्टा सीधा बकता हुआ आश्रम से बाहर निकला। सामने ही एक मृत सर्प देखा और ईर्षावश मरे हुए सर्प को लेके जाकर उनके गले में डाल दिया। उसके जीवन का यह पहला ही अवसर था। वहां से अपनी राजधानी को चले गए। सौनक जी समीक, जब कहते हैं सूत जी महाराज के सौनक जी समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी बड़ा ही तेजस्वी था। ये भूमि तो श्रृंगी ऋषि की है, बड़ा तेजस्वी था। उस समय वह अपने मित्रों के साथ बाहर खेल रहा था। जब उसने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब उसने क्रोधित होकर और मित्रों को अपना बल बतलाने के लिए उसी समय कौशिकी नदी के जल में आचमन करके अपने वाणी रूपी ब्रज का प्रयोग किया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है। ऐसा करके उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसीलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। सूत जी सौनक जी से कहते हैं, प्यारे, कि महामुनि समीक को अपने पुत्र के श्राप के अपराध पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। राजधानी में पहुंचने पर परीक्षित ने अपना मुकुट उतार कर रखा। तब उन्हें अपने इस निंदनीय कर्म पर बड़ा पश्चाताप हुआ तथा अपने इस अनुचित कृत्य का दंड मिले ऐसा अपने मन में विचार करने लगे राजा परीक्षित। इसी समय उन्हें कुमार श्रृंगी के श्राप का पता चला। जब मुकुट उतारे तो श्रृंगी ऋषि के श्राप का पता चला। आग के समान तक्षक का डसना। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत दिनों से इस संसार में आसक्त हो रहा हूं। अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य का कारण मिल गया। ये लोक परलोक के भोगों को तो पहले ही तुच्छ समझते थे, त्याज समझते थे प्यारे। अब उनको स्वरूपतः त्याग कर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। उस समय बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों की मंडली के साथ वहां पधारे। राजा परीक्षित ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों में सिर को रखकर उनकी वंदना की। राजा ने
फिर से प्रणाम करके उपस्थित विद्वान ने उससे प्रश्न किया कि आप सब ही विचार कर यह बताइए कि सबके लिए सभी अवस्थाओं में और विशेषकर थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण का शरीर से करने योग्य कर्म कौन सा है? तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदवच्छया सूत जी कहते हैं सौनक जी से कि उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी वहां पधारे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। वे वर्ण तथा आश्रम के बाह्य चिंतनों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा। उनका वेश अद्भुत था। 16 वर्ष की अवस्था थी प्यारे। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे यही प्रश्न किया, जो पुरुष सर्वदा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? वे किसका श्रवण करे, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन, किसका चिंतन, किसका पूजन करे तथा किसका त्याग करे? सूत जी सौनकादियों से कहते हैं कि राजा परीक्षित जब सुखदेव जी महाराज से इस तरह प्रश्न किए, राजा परीक्षित के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद पर्यंत दिया। संसार के लोगों से आशा ना किया करना प्यारे। यहाँ कोई नहीं अपना सियाराम कहा करना। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्यारे प्रभु आप बचाते हैं, प्रभु आप ही आएंगे। तुम याद किया करना प्यारे, यहाँ कोई नहीं अपना सियाराम कहा करना। मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है, इस दुनिया में आकर वापस भी तो जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, यहाँ कोई नहीं अपना सियाराम कहा करना। सियाराम कहा करना, सियाराम कहा। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान सोने में दिया था, सुवर्ण में दिया था। कलयुग तुरंत ही राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में बैठ गया प्यारे। इसी कारण से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। समीक ऋषि के गले में मरा सर्प मृत सर्प को डाल दिया। राजा परीक्षित की मृत्यु यदि ब्रह्म ऋषि के वचनों अथवा साप से ना होकर किसी अन्य कारण से होती तो ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाती, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जिसे नहीं मार सका उससे नीचे वाले साधन कैसे मार सकते हैं। श्री सुखदेव जी भगवान की प्रेरणा से वहां पहुंचे। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सर्वत्र एवं सर्वज्ञ हैं। उन्होंने अपने प्रिय भक्त नारद जी के द्वारा उन्हें नारायण सरोवर से बुलाकर भेजा। उन्होंने अपने प्रिय भक्त नारद जी के द्वारा उन्हें नारायण सरोवर से बुलाकर भेजा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को उनसे अधिक जानने वाला कोई दूसरा और हो ही नहीं सकता। इसमें एक कारण यह भी था प्यारे कि राजा को श्राप वाणी से भी था,
अतः उपचार भी वाणी से ही होना चाहिए। इसलिए सुख रूपी श्री सुखदेव जी से मधुर वाणी किसी की हो ही नहीं सकती। राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होनी थी, उनकी मोक्ष निश्चय। तक्षक नाग सर्प के द्वारा, और सर्प कभी अपनी मां का दूध नहीं पीता, तथा श्री सुखदेव जी ने भी अपनी मां के स्तन पान नहीं किए थे। इसलिए योगेश्वर श्री सुखदेव जी के श्रीमुख द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का अमृतमयी पान करने के कारण परीक्षित की मोक्ष हुई। राजा परीक्षित ने कुमार श्रृंगी ऋषि के श्राप को वरदान के रूप में ग्रहण किया। प्यारे, उसने कहा मेरी मृत्यु का समय निश्चित तो था ही, किंतु मुझे मालूम नहीं था, और इस ऋषि ने मेरी मृत्यु का समय मुझे बतलाकर मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के लिए आतुर हुआ। जीव तक्षक काल का स्वरूप है, तक्षक काल का स्वरूप है। प्यारे, काल रूपी तक्षक किसी को भी नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। जैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं। लोग मृत्यु का अमंगल मानते हैं, परंतु मृत्यु अमंगल नहीं है प्यारे, अपितु मृत्यु भगवान की सेविका है। अंतकाल में जब मनुष्य को घबराहट होती है, वह काल के डर से नहीं, परंतु वह अपने किए हुए पापों की याद के कारण होती है। वह समझता है कि मैंने मरने की तैयारी तो की नहीं, अब मेरा क्या होगा। मनुष्य और तो सभी काम की तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी नहीं करता। प्यारे, जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो, उसी प्रकार धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन है। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रतिक्षण का उजागर करो। प्यारे, श्रीमद् भागवत ही मृत्यु को सुधारता है। मृत्यु का सबसे सरल साधन है, मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रतिदिन शमशान जाने की आवश्यकता नहीं, परंतु प्रभु का स्मरण चिंतन करने की आवश्यकता है। श्री शंकर जी शमशान में विराजते हैं प्यारे, वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान में समभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए शमशान ज्ञान की भूमि है। मृत्यु भी एक सत्य है। हमारे ब्रज वृंदावन में संत ब्रह्मचारी जी की रचना है कि भजन बिना सुन प्राणी तेरी सुनी जिंदगानी, अरे ओ सुन अगजानी तेरी सुनी जिंदगानी। बाणी वे मिठास अप्रमाण इतिहास, वृथा सेवा बिन दास। श्वास राम के जन बिना पुरग्राम, पुत्र बिना कुल नाम। प्रेम बिन शुभ काम और धर्म बिना धन बिन कोश, कोश बिन राजा, राजा बिन राजधानी। ध्यान बिना संत वे जमात के महंत, जैसे कोयल बसंत बिन अंत सी लागत। रति बिन फीको नित्य सुख शांति बिना चित्त। यजमानी बिना वृत्त, मित्र बिन ये जगत। गति बिन देह बिन नयना, जौ मोती बिन पायनी। इसलिए शमशान प्यारे ज्ञान की भूमि है। जो आया है उसकी मृत्यु अटल है। मृत्यु भी एक सत्य है, मृत्यु सबकी हो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातुर्या जुहाव।
सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये जो द्वितीय स्कंद है प्यारे, द्वितीय स्कंद में श्रवण को मुख्य साधन बताया गया है। श्रवण करने की 3 प्रक्रिया बताई गई है। मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता और मनन। ये 3 प्रकार, मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता और मनन। निर्मल मन यानी कि श्रद्धा से सुनिए, सुने हुए पर अनुकूल मनन कीजिए। यदि तत्व को जानना हो तो अपने ऊपर दृष्टि डालनी है, फिर इसी में एक ज्ञान निकलता है, भक्ति आती है, धर्म आता है और प्रतिभा प्रस्फुटित होती है। दुनिया में जो कुछ भी है और जो चाहिए वह सब आत्मा से ही निकलता है। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना और प्राधान्य भक्ति का निरूपण, विराट पुरुष की विभूति का वर्णन, भगवान स्वयं विराट पुरुष नारायण की विभूति का वर्णन। कहते हैं वाचाम वनहिर्मुखम क्षेत्रम छंदसा सप्त धातवा हव्य कव्या मृदान्याना तानसे पर। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं विराट पुरुष के वाचाम वनहिर मुख, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, पंक्ति, जगति। ये 7 छंद हैं। मनुष्य पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। नासिका के क्षेत्रों से प्राण, अश्विनो रोष धीनाम चा घ्राणे मोद प्रमोद। घ्राणेन्द्रियां से गंध और अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रियां से रूप और तेज, कानों से समस्त 10 दिशाएं, श्रोतेंद्रियां से 10 और आकाश निकले। श्रोतेंद्रियों से शब्द और आकाश निकले हैं प्यारे। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग और सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञों के साधन स्पर्श वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों का जन्म स्थान है। अथवा भगवान से उनके यज्ञ संपन्न होते हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कहीं भी यज्ञ की सामग्री ना मिली। तब इन्हीं विराट पुरुष के अंगों से मैंने यज्ञ, पशु, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य सभी आवश्यक सामग्री, पात्र, वेद आदि का संग्रह करके उन यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यज्ञ के द्वारा यजन किया। उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूं प्यारे। उन्हीं के अधीन रुद्र इनका संहार करते और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में सबका पालन करते हैं। यह सत्व, रज और तम 3 शक्तियां उन्हीं के अधिकार में है। भगवान के लीला अवतारों का प्यारे वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित बड़े भाव श्रद्धा पूर्वक भगवान के लीला अवतारों का वर्णन सुना रहे हैं। भगवान के 24 अवतार हुए। ब्रह्मा जी
कहते हैं अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का उद्धार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत भगवान स्वयं साक्षात नारायण है। अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय बाराह का शरीर ग्रहण किया। 12 सूकर अवतार भगवान ने लिया। आदि दैत्य हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने को सामने आ गया। जैसे इंद्र ने अपने व्रज में पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वाराह भगवान ने अपनी दोनों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दूसरा रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवता को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े से बड़े संकट हर लिए। इसी कारण स्वयं वो मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। करदम प्रजापति के घर देवहूति के घर में कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। महर्षि यत्री के यहाँ अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय हुए। ब्रह्मा जी के अखंड तप से प्रसन्न होकर सनकादि के रूप में प्रकट हुए। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। राजा वैन के अंग को ऋषियों के मंथन करने पर भगवान ने पृथु के रूप में अवतार ग्रहण किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में चाक्षुष मनवंतर के अंत में मत्स्य के रूप में क्षीर सागर मंथन के समय कच्छप के रूप में अपने भक्त प्रहलाद को बचाने और देवताओं का कष्ट निवारण करने के लिए नरसिंह के रूप में आदिति के पुत्र वामन जी के रूप में नारद जी को उपदेश करने के लिए हंस के रूप में अमृत कलश लेकर धनवंतर के रूप में पृथ्वी को उदंड क्षत्रियों से विहीन करने के लिए परशुराम के रूप में इक्ष्वाक के वंश में भगवान ने अपनी अनंत शक्तियों के साथ श्री भरताग्रज श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में भूमि का भार उतारने के लिए भगवान ने यदुवंश में कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट होकर दुष्ट दानवों का संहार किया। प्रत्येक कल्प में प्यारे सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट होकर वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन किया। कलयुग का समन करने के लिए भगवान कल की अवतार लेकर इन पाखंडी राजाओं को मारकर पुनः स्वधर्म की स्थापना करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्वी मरीच आदि 9 ऋषि और मेरे रूप में देवताओं और राजाओं का रूप धारण करते हैं। तथा जब प्रलय का समय होता है तब रुद्र के रूप में अपनी सभी शक्तियों से संपन्न होकर दुष्ट दानवों का संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, अपने संकल्प मात्र से ही विश्व की रचना करने वाले भगवान श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया है। जो कुछ भी कार्य कारण अथवा भाव अभाव वह सब मायापति भगवान से भिन्न नहीं है। परीक्षित ने पूछा, जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया था, तब उन्होंने किन किन को किस किस रूप में उपदेश किया तथा जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसका शरीर इन पंचभूतों से ही बनता है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है या किसी कारणवश? महाभाग्यवान श्री सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र के तन्मय करके अपना यह शरीर त्याग दूं। महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं, भूत भविष्य
और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या देहाभिमानी जीव की आयु भी बंधी है? आदि भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप शरणागत रक्षक हैं और मैं आपकी शरण